तो आप दोस्त रिलैक्स रहिए, स्लो स्लो वर्क होगा, मैंने आपको पहले कहा है। क्योंकि जो एनर्जी मूवमेंट्स हैं, मैंने आपको कहा है, दोबारा समझ लीजिए कि आपके अंदर रूह तो है, लेकिन रूह आपकी कोई मदद नहीं करती। वो बैठी है, उसके अंदर इतनी एनर्जी है, आप सोच नहीं सकते। आपका सोलर प्लेक्सस के अंदर इतनी बड़ी एनर्जी है। इसको सोलर प्लेक्सस कहते क्यों है? कभी लोगों ने गौर ही नहीं किया इस बात के ऊपर। तो तसल्ली रखें, स्लो स्लो वर्क करें, जितना टीचर आपको कह रहा है उतना ही काम करें। आपके जो अच्छे काम करने की कोशिश करें, कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ें, इंसानियत की खिदमत के काम करें। तो जिधर अब इसमें देखिए, आपकी तरफ से जो हदिया आया है, उसमें हमने जब उस पोस्ट को किया 70,000 बंदों तक पहुंची। अब बताइए हम 70,000 बंदों तक कैसे अपना पैगाम पहुंचा सकते थे? और ये मेरी ज़्यादा बात इसलिए हो जाती हैं, एक टॉपिक में कम गुफ्तगू हो जाती रह जाती है, इसलिए कि मेरा दिल ही होता है कि जो मेन है वो ज़रा समझा दूँ, बाद में तफसीलन बात होती रहेगी। अब देखिए, जो हमारी पोस्ट गई 70,000 बंदों तक पैगाम पहुँचा। अब ईमानदार से बताओ, हम 70,000 बंदों को ऐसे और किस तरीके से पैगाम दे सकते थे? अब उसमें उसी रेशो के साथ, जिस रेशो से आपने मिशन में हिस्सा भेजा था, उसी रेशो के साथ हर एक को स्वाब मिलेगा। रेशो क्या होती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। रेशो नाइंसाफ़ी नहीं होती। अगर एक बंदे के पास गुंजाइश है लाखों की और वो 5,000 या 10,000 बेचता है, एक बंदे के पास गुंजाइश है ही 500 की, तो वो 500 ही कबूल है। वो उस 5-10,000 से बढ़ जाएगा 500। एक बंदे के पास गुंजाइश है सिर्फ एक गिलास पानी पिलाने की, वो सिर्फ एक गिलास पानी पिला देता है। वो नूर के निज़ाम और एनर्जी के निज़ाम में हर चीज़ फिक्स होती है, वहाँ पर वो नाइंसाफ़ी नहीं होती है। एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया कि सर, वो जो ऐसे करते हैं हम ऐसा नहीं करते तो प्रॉब्लम। भाई, किसी ने मैंने कोई पाबंदी लगाई है? आप मेरा मेरा मैसेज पूरा ध्यान से तो सुना करो, पढ़ा तो करो मेरा मैसेज। मैं कभी भी देखें, टीचर ऐसा नहीं करता है। टीचर को सिर्फ ये एहसास होता है कि आप लोग इल्म सीखें। विद इन टाइम आप आस्ता आस्ता इन बातों से निकल कर प्रैक्टिकल की तरफ आ रहे हैं। और अभी आपको कुछ साल नहीं हो गया, 1 साल के अंदर अंदर अगर आप वो अपनी कोई पुरानी बीमारियों से उठ जाते हैं, आपको सुकून आना शुरू हो जाता है। मैंने आपकी ये जिन दोस्तों को 3 महीने पूरे हैं, मुझे पता है किस बंदे को कितना टाइम हुआ है। ऐसा नहीं कि टीचर को नहीं पता। मैंने जैसे ही आपकी कल आइज देखी, यकीन करें मेरा ऐसे दिल खुश हो गया। मोमेंट्स, सबसे पहले जो एनर्जी है वो आंखों में शो होती है, क्योंकि ये जो आंखें हैं ये बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। इन आंखों के साथ ही आपको ब्रेन को भी कंट्रोल किया जा सकता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। लेकिन वो विद इन टाइम इंशाल्लाह ये सारी बातें होंगी, आस्ता 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 स्लो स्लो आप काम करेंगे। तो आप में लोग मेहनत जारी रखें, अल्लाह पाक करम करेंगे और वक्त के साथ साथ आप ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सीखते जाएंगे। और जो हिंदुओं की बात है, ये जो इनके वेद हैं ये बहुत पुराने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ें तो कुछ उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो सारी गलत हैं, कुछ अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं। अब ये ना फतवा लगा देना कि सर आप हिंदुओं की तारीफ कर रहे हैं। मैं हिंदुओं की तारीफ नहीं कर रहा, मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि देखिए, लिकुल्ली कौमिन हादी, हर कौम की तरफ हादी आए हैं। लेकिन बात क्या हुई कि आगे उनकी तलीमात को बदला गया है। अभी आखिरी जो पैगाम था इस्लाम का, कुरान पाक का, देखिए यहाँ पर भी हम ये जो अक्सरियत है ये अपने मसालक नहीं बना के बैठ गई। वो एक दूसरे को काफर काफर नहीं कह रहे हैं, कह रहे कि नहीं कह रहे? अगर कोई बंदा पूछेगा अच्छा बताएं जी फिर असल मुसलमान कौन है, तो कैसे साबित करेंगे? आप लोग अक्सरियत तो ये साबित कर सकते हैं कि हमारा मसलक सच्चा है, ये नहीं साबित। अब आप अपना साबित करेंगे, दूसरे कह देंगे नहीं ये तो ऐसे नहीं, हम सच्चे हैं। तो प्रॉब्लम आता है। इसलिए टीचर इन कंट्रोवर्शियल बातों से अभी सिर्फ इग्नोर करता है। जब आपकी तादाद बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा हो जाएंगे, आप स्ट्रांग हो जाएंगे और कुदरत वाला और हमें परमिशन दे देगा, हाँ, रूहानी हस्तियाँ और परमिशन दे देंगी, तो और खुलम खुला बातें भी हो जाया करेंगी। अभी तो आपका काम है, आपने अपने ही अंदर डीप एंड डीप एंड डीप जाना है। और ये 31 मिनट्स हो भी गए मुझे ये बात करते हुए और पता भी नहीं लगा है। तो 45 मिनट आगे उससे हुई बात शेर मोहम्मद से, तो घंटे से तो ऊपर हो गया ना। तो फिर मैं क्या फ़र्क पड़ता टीचर को, ये तो विद इन टाइम इंशाल्लाह होगा। अभी तो हम दिन में चल रहे हैं कि अभी आपकी सीटिंग कुछ बेहतर हो जाए, कुछ आप इस काबिल हो जाएं। अभी हम आस्ता आस्ता रात में जाना शुरू करेंगे। अभी भी देखिए दोस्तों को नींद आ जाती है दिन के टाइम में भी। तो अगर रात को कराऊँ तो आप सारे सोए पड़े हों, तो मैं वहाँ पर बोलता
बोलता रहूँ तो आप लोग सोए सोए हुए हो। तो बेसिकली ये कबल तो आपको करना है, सिखाना तो आप लोगों का है। मैंने आगे भी कहा है कि मैं ये प्रैक्टिकली हुआ है काम। अब मैं कोई ऐसे गप्पे नहीं छोड़ देता हूँ। कितनी किताबों में लिखा है ये ऐसे जी, ये रोशनी से सोना बनाया जा सकता है। अभी बंदा कैमरा लेके पहुंच जाए तो नजर साहब से कह लो जी सोना बना के दो जी सानू, ऐसी मुल्क का करदा उतारना, तो आ जाएगा ना प्रॉब्लम। जो कानून है वो कवानीन है। और आपने जो बातें सुनी हैं, फलां बुजुर्ग ने ऐसा कर दिया, फलां बुजुर्ग ने ऐसा कर दिया, वो एक ऐसे खोल दिया, वो ऐसे खोल दिया, वो कब्र खोद कर बैठा था। भाई हम रेडी हैं, कुछ 4-5 तो 10 तो मेरे दोस्त ऐसे होंगे ही। तो आप जनाब गाड़ी करवाएं, गाड़ी का किराया भी हम देते हैं, हमें भी ज़रूर ले जाएं जी ऐसे बंदों के पास जो ऐसा कर देता है। आपसे कोई कहता है कैसा करता है तो मोस्ट वेलकम, उसे कहेंगे हम आ जाते हैं, तो हम आप हमें करके दिखाइए। कोई भी नहीं करता, सिर्फ बातें हैं। एक है हकीकत, एक है बातें। जो ग्रुप में मैसेज आए उसे ध्यान से सुना करें, उसको समझा करें और पूरे फुल कॉन्शियस के साथ सुना करें। अल्लाह पाक करम करेंगे इंशाल्लाह। आपको बातें नहीं, आप हकीकी इल्म ले रहे हैं, और वो इल्म ले रहे हैं जिन हस्तियों के आपने नाम सुने हैं। आप बेसिकली क्या लफ्ज़ बोलूँ, अब वो पर्दे में बात करेगा कि आप उनकी जी तर्ज फ़िक्र अपना रहे हैं उन अजीम हस्तियों की। ठीक है, जिसने समझ नहीं है बात उसको समझ आ जानी है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।